जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ कुछ नया सीखने के लिए। आज हम सीखेंगे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 एनसीईआरटी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीखेंगे लास्ट टर्म निकालना, यानी कि एन निकालना या nth टर्म निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज़ में, उसी तरीके से हमें यहाँ ये सीखना है कि किस तरीके से हम लास्ट टर्म फाइंड करेंगे। तो देखो, एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, ए एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट यानी कि 5.1 के वीडियो में भी बताया था। फिर बता दूं आपको, ए एन ये क्या है, लास्ट टर्म की वैल्यू, या लास्ट टर्म की जगह हम कह सकते हैं nth टर्म की वैल्यू। और ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, और फिर n क्या होता है, n होता है लास्ट टर्म। डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो हम सभी को ये सीखना है कि कैसे निकालें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें किसी क्वेश्चन में ए दिया है, डी दिया है, एन निकालना है। किसी में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन निकालना है। जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए दिया है 7, डी दिया है 3, एन दिया है 8, ए एन फाइंड करना है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन फाइंड करना है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया है 7 प्लस एन कितना दिया है 8 माइनस वन इंटू डी कितना दिया है 3। सॉल्व करेंगे इसको, 7 प्लस 7 इंटू 3 यानी कि 7 प्लस 21 यानी कि 28 आ गया हमारा ए एन। इसका मतलब है इसमें 8वां टर्म, जो सबसे आखिरी टर्म है, आखिरी टर्म क्या है, 8वां टर्म है, ये 8वां टर्म ही 28 है। ए एन लास्ट टर्म ही तो होता है, लास्ट टर्म की वैल्यू होती है ए एन। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, क्या क्या दिया है, ए दिया है -18, डी पता नहीं, एन दिया है 10 और ए एन दिया है 0। जो पता नहीं उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। अब फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसकी वैल्यू रखते जाइए। ए एन की वैल्यू 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18 प्लस एन कितना है 10 माइनस वन इंटू डी कितना है हमें पता नहीं। तो पता नहीं तो डी की जगह डी ही लिख लो, एक्स लिख लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख लो, डी है तो डी ही लिख देते हैं। तो अब देखो, ये हो जाएगा -18 और प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू डी, 9D 9D। तो अब ये माइनस का 18 इस तरफ आके प्लस 18 हो जाएगा और उधर बच जाएगा 9D। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी D इज इक्वल टू 18/9 यानी कि 2। तो आपका D आ गया 2, जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अगर थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, तो थर्ड पार्ट कहता है ए पता नहीं, डी -3, एन 18, ए एन -5। लगा दो फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए कितना दिया हुआ है पता नहीं हमें, ए एन कितना दिया है यहाँ पर -5 और प्लस एन कितना है 18 -1 इंटू डी कितना है -3। हम इसे सॉल्व करेंगे, यह आएगा -5
इज इक्वल टू, ये ए कितना है पता नहीं ना हमें, तो ए को ए ही लिखते चलते हैं, प्लस 18 में से 1 गया बचा 17 इंटू -3, ये आ गया -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 51, वो भी माइनस का, तो ये प्लस हटा के मैं माइनस का साइन लगा लेता हूँ। अब ये ए फाइंड करना है तो इसके साथ वाला इधर भेज दो ताकि ए खाली अकेला मुझे मिल जाए, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। अब 51 में से 5 गया, कितना बचा 46, ए की वैल्यू कितनी आई 46 46। और निकालना है अगर इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है कि a मालूम है हमें -18.9, फिर d मालूम है हमें 2.5, फिर n हमें पता नहीं और an हमें मालूम है 3.6। फिर से फॉर्मूला, पता है मैं हर बार फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको भी हर बार क्वेश्चन करते समय फॉर्मूला लिखना चाहिए, इससे वो आपको इतनी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि उसे आने वाले 20 साल बाद भी नहीं भूलेंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है हमारा 3.6 इज इक्वल टू ए कितना है -18.9 प्लस एन मालूम नहीं -1 इंटू डी है 2.5। अब जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू, उधर रह जाएगा n-1 इंटू 2.5। ये हो गया 18 और 3 21, ये हो गया 22.5 इज इक्वल टू, उधर हो गया n-1 इंटू 2.5। अब जैसा कि आपको पता है ये 2.5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला आएगा, तो ये हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू, उधर बच जाएगा n-1। अब इधर भी एक डिजिट के बाद है पॉइंट, इधर भी एक डिजिट के बाद है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 निमा 125, यानी कि ये आ गया 9 इज इक्वल टू n-1, और जब ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा n इज इक्वल टू 10, यानी कि 10वीं डिजिट इसकी आएगी कितनी, इसकी 10वीं डिजिट कितनी होगी, क्वेश्चन में देखो फोर्थ वाला कर रहे थे, 10th डिजिट इसकी आएगी 3.6। मैंने आपको क्या समझाया, an क्या होता है, an आखिरी डिजिट की वैल्यू होती है, मतलब जो आखिरी टर्म होगा उसकी वैल्यू, आखिरी टर्म है 10वां, 10th टर्म आखिरी होगा इस एपी में, और उस 10th टर्म की वैल्यू 3.6 जो क्वेश्चन में पहले से दी हुई थी। अच्छा एक और पार्ट है इसका, कर लेते हैं हम। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, ए दिया है 3.5, डी दिया है 0, एन दिया है 105, ए एन पता नहीं, तो अब वैल्यू निकालना शुरू करेंगे, पुट करेंगे फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना है पता नहीं हमें, ए कितना है 3.5 प्लस एन कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0, तो ये आ जाएगा आपका 3.5 प्लस 104 इंटू 0, 0 से इंटू करते ही ये 0 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू बच जाएगी 3.5, ए एन की वैल्यू आ गई 3.5, ठीक है ना। देखो कल भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, डी 0 है, इसका मतलब चाहे आप 105वां टर्म लो, चाहे 125वां लो, चाहे 1000वां टर्म लो, वही वैल्यू रह जाएगी हर बार। तो देखो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, नए नए तरीके आपको सीखने को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी कि ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें से ऑप्शन चूज करके निकालना है और अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो आप देखिए क्या कह रहा है, 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 कितना होगा, 30th टर्म, जो जो दिया है ना पहले चिट्ठा बना लो, जो जो दिया है वो लिख लो। 30th टर्म, इसका मतलब किसके बारे में कह रहा है, n इज इक्वल टू 30, 30th टर्म मतलब n 30
30वें टर्म के बारे में पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, कितना होगा वो 30वां टर्म, मतलब an पूछ रहा है वो कि an कितना होगा, 30वां टर्म कितना होगा। उसके बाद a कितना है यहाँ 10 और d कितना है निकाल लो जरा, 7 माइनस 10 यानी कि -3। अब आपको वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला है आपके पास an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an कितना है पता नहीं, a कितना है 10 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका -3। तो ये आ गया 10 प्लस 29 इंटू -3। तो 10 प्लस 87 माइनस का 87 ना, अब 87 में से 10 गया तो माइनस का 77, यानी कि इसका आंसर नंबर सी, यानी कि 30वां टर्म इसका -77 है। अब देखो सेकंड में क्या कह रहा है, 11th टर्म ऑफ द एपी इज -3। 11th टर्म ऑफ द एपी मतलब 11th टर्म निकालने को कह रहा है और ये चीजें दी हुई हैं। तो जरा बना लो, इसका चिट्ठा तैयार कर लो। ए कितना है -3, डी कितना है निकाल लो जरा, -1/2 और -3। तो ये आएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस का 3, ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5/2। ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, एन कितना कह रहा है 11, 11वें टर्म की बात पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है 11वां टर्म, यानी कि ए एन क्या होगा पता नहीं। फॉर्मूला लगाओ जरा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना है पता नहीं, ए कितना है -3 प्लस एन कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5/2। तो ये आ गया आपका -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2। काट दो, 2 पंजे 10, ये आ गया आपका -3 प्लस 25, तो ये आ गया आपका 22 आंसर। यानी कि 11th टर्म कितना आएगा आपका 22 आएगा। अच्छा और समझेंगे इधर करना आपको, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स, मतलब इसमें आपको मिसिंग टर्म निकालना है, जो डब्बे बने हुए हैं वो टर्म्स निकालने हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 फिर ब्रैकेट के फिर डब्बा यानी कि मिसिंग टर्म फिर 26। आपको पिछली क्लास में मैंने सिखाया, यानी पिछली क्लास का मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं और फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दें तो सेकंड टर्म निकल जाता है, कॉमन डिफरेंस जोड़ दें तो। फर्स्ट टर्म में 2d जोड़ दें, 2 बार d जोड़ दें तो थर्ड टर्म निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म में 3d जोड़ दें तो फोर्थ टर्म निकल जाएगा। यानी कि ये है आपका फर्स्ट टर्म a, इसमें a प्लस डी करेंगे तो ये निकल जाएगा, a प्लस 2d करेंगे तो ये निकल जाएगा, a प्लस 3d करते तो अगला टर्म निकल जाता। तो अभी यहां पर क्या है, a आपको पता है 2 और क्या पता है आपको a प्लस डी पता नहीं, और क्या पता है आपको, जो पता है उसकी बात देखो, जो नहीं पता उससे हमारा कुछ नहीं हो सकता, जो पता है उसकी बात देखो। a प्लस 2d पता है 26, तो ये वाला टर्म निकालना है, यानी a प्लस डी निकालना है हमें। कितना आसान है, देखो a प्लस 2d 26 दे रखा है, आपको a की वैल्यू पता है, जरा रख देना, यहां रखोगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2d, ये आ गया 26। अब यहां से निकालना है आपको 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, यानी कि ये आ जाएगा 24। तो d कितना आ जाएगा आपका 12, कितने का अंतर आ गया है 12 का अंतर है। तो अब d 12 है तो ये बक्से पे क्या वैल्यू आएगी, बक्से पे क्या वैल्यू आएगी बताओ, a प्लस डी, ये निकालना है हमें। तो a प्लस डी कितना है 12 और a कितना है, a है 2, तो 12 और 2 14,
बॉक्स में 14 आएगी वैल्यू, यानी कि 2 फिर 14 फिर 14 में 12 जोड़ो 26, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि फिफ्थ पहुंचते पहुंचते आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, मिसिंग टर्म वाला। ये पहला ए पता नहीं हमें, छोड़ दो। ये पता है a प्लस डी पता है, a प्लस डी कितना दिया है हमें 13, और फिर क्या पता है, ये वाला पता है। तो ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d, ये a प्लस 3d। तो हमें पता है a प्लस 3d कितना है 3। तो अब देखो, अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन हो गए आपके पास, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 फ्रॉम 1 कर दो, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी कि 2 को 1 में से घटा रहा हूं, सेम टू सेम। ज्यादा बड़ा आपको करना है तो आप दोबारा ये इक्वेशन लिख के माइनस का साइन लगा लीजिए, मैं तो यही कर देता हूं ना, बोर्ड छोटा है मेरे पास, आपकी कॉपी थोड़ी बड़ी होती है। तो अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबके साइन बदल जाते हैं, पता है ना आपको। ये प्लस वाला a माइनस का हो जाएगा, ये प्लस वाला 3d माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला 3 माइनस का हो जाएगा। तो अब देखो, a में से a कट गया, a प्लस का a माइनस का a कट गया, ये प्लस का d और ये माइनस का 3d घट जाएगा आपस में। क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2d। भाई 3d में से 1d गया तो 2d बचा, अब 13 में से 3 गया तो कितना बचा 10। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई 10/2, वो भी माइनस का, तो यानी कि माइनस का 5 आ गया हमारा d। ठीक है ना। अब d माइनस 5 आ गया तो जरा निकाल दो, ये देखो यहां पर क्या है, पता है हमें क्या दिया है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है। a आपको पता नहीं लेकिन d पता हो गया -5, a माइनस 5 इज इक्वल टू 13। तो अब ये आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू 13, और ये -5 उधर जाके हो जाएगा +5, यानी कि 18 आंसर। यानी कि इस बक्से में आ गया 18। ये बक्सा कितना होगा, ये होगा a, ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d। निकाल दो जरा, क्या दिक्कत है, a प्लस 2d कितना है पता नहीं, a कितना है आपका 18 प्लस 2 इंटू डी कितना है -5। तो ये आ गया आपका 18 माइनस 10, ये आ गया आपका 8। डायरेक्ट भी आप कर लेते, 13 में से 5 घटा देते 8 आ जाता। मैंने ऐसे कर दिया, अपना जैसे समझ लो, आपको जो सुटेबल लगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, अभी आ जाएगा आपको सब, चाहो तो थर्ड देख लो, थोड़ा सा अलग है। क्या कह रहा है थर्ड, आपको a पता है, दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूं। a पता है आपको 5, फिर ये कितना हो, ये क्या है a प्लस डी पता नहीं, फिर ये पता है आपको a प्लस 2d, ये भी नहीं पता, फिर ये पता है आपको a प्लस 3d, ये पता है आपको a प्लस 3d कितना है 9 दूनी 18 और 1 19/2। अब आपको सॉल्व करना है, निकालना है, निकाल दीजिए। इस इक्वेशन में a की वैल्यू डाल दीजिए, देखिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है नहीं जिसे हम माइनस प्लस करके सॉल्व करें, सीधा a की वैल्यू डाल दीजिए। a की वैल्यू आप डालेंगे तो यहां पर हो जाएगा, अलग ब्रैकेट डाल, ऐसा कर दिया ताकि सेपरेट समझ में आए आपको। ये हो गया आपका a कितना है 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। तो ये हो गया 5, 3d इधर ही रह जाएगा, 19/2 और 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अब ये हो गया, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2, 19 माइनस 10, ये आ गया 9/2। 9/2 आ गया, क्या d आ गया आपका 9/2, है ना, d इज इक्वल टू 9/2।
तो ये आ गया आपका 9/2। तो ये 9/2 क्या आया है, 3D इज इक्वल टू 9/2। तो यहां से D की वैल्यू कितनी आएगी, 9/2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका आ गया 3 3 जा 9 यानी कि 3/2, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/2। अब D की वैल्यू पुट कर दो सारे में। ए कितना है आपका 5, तो ये आ गया 5 प्लस 3/2। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 10 प्लस 3 यानी कि 13/2। इसमें रख दो जरा, इसमें अगर रखोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 प्लस 2D है ना, यानी कि 2 इंटू 3/2। तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 6/2। एलसीएम लेंगे 10 प्लस 6 ये हो जाएगा 16/2। ठीक है ना। तो अब आपका हमें ये भी पता चल गया, ये आ गया हमारा 13/2 और ये आ गया 16/2, ये 19/2 तो है ही है। ठीक है, तो अब देखो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही होगा। ए पता है और आपको फिर a प्लस डी नहीं पता, a प्लस 2D नहीं पता, a प्लस 3D नहीं पता, a प्लस 4D नहीं पता, a प्लस 5D पता है। इसी क्वेश्चन का बड़ा रूप है। अब यहां पर सीधा a प्लस 5D पता है आपको, फिर से a की वैल्यू रखना, सॉल्व करना, d निकाल लेना, d इसमें पुट कर करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये 5th क्वेश्चन देखो, अब ये किसकी तरह है, यहां पर देखो ये इसकी तरह है। ये a नहीं पता लेकिन a प्लस 2D पता है, सॉरी a प्लस डी पता है आपको। a प्लस 2D नहीं पता, a प्लस 3D नहीं पता, a प्लस 4D नहीं पता, लेकिन a प्लस 5D पता है। अब देखो अगर थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन हो, है बहुत आसान। देखो मैं बस इक्वेशन रख के दिखाता हूं आपको, सॉल्व करना। देखो a नहीं पता आपको, a प्लस डी पता है 38, a प्लस 2D नहीं पता आपको, a प्लस 3D भी नहीं पता आपको, a प्लस 4D भी नहीं पता आपको, a प्लस 5D पता है आपको -22। अब देखो यहां पर दो इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन मिल गया आपको ये 38, एक इक्वेशन मिल गया आपको ये, और एक इक्वेशन मिल गया आपको ये। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को ठीक ऐसे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो देखिए कंसेप्ट सीखने के बाद जब तक हम थोड़ा बहुत खुद भी नहीं करते तब तक हम सीख नहीं सकते। एक टीचर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, जब तक वो बच्चे का 70% ना ले ले मिनिमम, तब तक इंप्रूवमेंट दिखाना मुश्किल है। समझ रहे हो आप। अगर मैं अपना 100% दूं तो आपका कम से कम 150% चाहिए। तो मैं तो फिर भी सभी को सभी चीज करने की बात कर रहा हूं, पर फिर भी मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं सेम तरीके से। ठीक है, अब मैं मिटा के अगला लिखता हूं, सॉल्व करेंगे उसे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया मैंने, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78। क्या पूछ रहा है, कौन सा टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। तो अब देखो जो जो चीज दी हैं वो लिख लो। जानते हो क्या बनाएंगे हम, चिट्ठा तैयार करेंगे। ए कितना दिया है 3, फर्स्ट टर्म 3, डी कितना है निकाल लो जरा, 8 - 3 कितना आएगा 5, और फिर एन कितना दिया है पता नहीं, क्योंकि वही तो पूछा है कौन सा टर्म, लेकिन एन की वैल्यू दी है, यानी कि ए एन दिया है 78। पता है ना ए एन क्या होता है, ये जो एन टर्म, एनवे टर्म का वैल्यू ए एन कहलाता है। तो ए एन 78 है। सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे इसे। फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना दिया 78, ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब ए एन दिया है आपको 78, ए कितना है 3 प्लस
n कितना है पता नहीं, -1 इंटू डी कितना है 5। तो सॉल्व करते रहो इसे। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा 5n माइनस 5। अब देखो 78 है इधर, ये 3 इधर से आके माइनस का हो गया और ये -5 इधर से आके प्लस का 5 हो गया। तो अब कितनी आ जाएगी वैल्यू, 78 में से 3 गया 75 और उसमें 5 प्लस हो गया 80 इज इक्वल टू 5n। तो अब n की वैल्यू कितनी आएगी 80/5 16, यानी कि 16वां टर्म 78 होगा। ठीक है ना, ये आपको समझना है कि इस एपी का 16वां टर्म 78 होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसा ही है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सेम ऐसा ही है, यहां भी नंबर ऑफ टर्म्स यानी n पूछा था, यहां भी n पूछा है। यहां पर भी देखो a दिया है 7, d कितना होगा 13 माइनस 7 6 आ गया, और an दिया है 205, मतलब आखिरी जो टर्म होगा उसकी वैल्यू 205। n हमें पता नहीं। फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 205 इज इक्वल टू a कितना है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, d कितना है 6। तो अब यहाँ से 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 इंटू n 6n माइनस 6। देखो आपको समझ लेना है कि आप इससे मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं 205 यहीं रहने दूं, ये 7 इधर से लाके माइनस में रख दूं, बाकी अभी उधर ऐसे ही रहने दूं। अभी हो जाएगा 205 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5 गया तो 200 और 2 गया तो 198, और उधर रहेगा n माइनस 1 इंटू 6। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, 198/6 इज इक्वल टू n माइनस 1। काट दो, 6 18 6 18 यानी कि 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो अब ये -1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, तो ये हो गया 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि 34 आ गई n की वैल्यू। यानी कि इस एपी में 34वां टर्म 205 होगा। पूछा है ना फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसमें टोटल 34 टर्म हैं और 34वें टर्म की वैल्यू 205 है। फिर इसको भी ऐसे ही करना है, a दिया है 18 और d आप निकाल लो, 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18। अब ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 31 माइनस 36/2 और ये आ गया माइनस का 5/2, यानी कि d आ गया माइनस का 5/2। और an दिया है माइनस का 47, n निकालना है आपको। तो अब फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है माइनस का 47 इज इक्वल टू a कितना है 18 प्लस n मालूम नहीं -1 इंटू डी मालूम है आपको -5/2। तो अब देखो ये -47 इधर है और उधर से 18 आके माइनस का 18 हो जाएगा, ये उधर ही छोड़ देते हैं n माइनस 1 इंटू -5/2। ठीक है ना। अब ये देखो 8 7 15 5 65 हो गया ये आपका माइनस का, और उधर रह गया n माइनस 1 इंटू -5/2। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आकर के डिवाइड में होगा, और डिवाइड का मतलब है जो फ्रैक्शन में होता है वो दूसरी तरफ आके पलट जाता है। तो ये हम ऐसे लिखेंगे -65 इंटू ये 2 ऊपर हो जाएगा, ये 5 नीचे हो जाएगा माइनस का, और उधर रह जाएगा n माइनस 1। अब माइनस से माइनस कट गया, 5 से काट दो, किसके पारे में आएगा 13 13 पंजे 65, 13 इंटू 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हो गया 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि 27वां टर्म आपका -47 होगा। देखो छठा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी दिस। यानी कि
ये एक एपी दिया है 11, 8, 5, 2 इस तरीके से चल रहा है ये, और चेक करना है कि क्या -150 इसमें आएगा, क्या इसमें कोई सा टर्म 20वां टर्म या 25वां या 30वां 50वां कोई सा टर्म -150 पहुंचेगा या नहीं। तो अब देखो ए कितना दिया है इसका, ए दिया है 11, डी कितना है 8 - 11 यानी कि -3, और ए एन दिया है, मतलब एनवा टर्म जिस टर्म में भी जो भी टर्म आए, ए एन दिया है इसका -150। तो हमें फाइंड करना है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना है -150 इज इक्वल टू ए कितना है 11 प्लस एन कितना है पता नहीं, -1 इंटू डी कितना है -3। अब यहां से सॉल्व करो, -150 और ये इधर से आ जाएगा, ऐसे दो साइन होते हैं तो मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगा देना चाहिए। ये इधर से आके -11 हो जाएगा, उधर बच जाएगा n-1 इंटू -3। तो अब 150 और -11 ये हो गया -161 161, और ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और इधर आ जाएगा n-1। अब आप देखो क्या 3 के पहाड़े से पूरा कटेगा, 3 पंजे 15 और 11 नहीं कटेगा। तो अब ये पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट एन इंटीजर, ना पूरा कट रहा है, पॉइंट में वैल्यू आएगी। अच्छा, अगर यहां पर कॉमन डिफरेंस पॉइंट में होता, यहां पर कॉमन डिफरेंस 3 है तो भाई 3 ही तो घटेगा हर बार, तो 3 घटने का मतलब है कि पॉइंट में वैल्यू कभी नहीं आएगी। अगर कॉमन डिफरेंस यहां -3 की जगह -2.5 या -2.8 होता इस तरीके से, तो हर बार घटते 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 हम उम्मीद करते कि पॉइंट में कहीं कोई वैल्यू आ जाए, पर यहां पर तो इंटीजर है, पूरा एक नंबर कंप्लीट नंबर है, तो ये -150 इस सीरीज में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ये पूरा पूरा कट नहीं रहा, पॉइंट में वैल्यू आ रही है। इससे साबित हो जाता है कि नो -150 इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस एपी। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द, देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। मतलब एपी, इस एपी का 31वां टर्म निकालो जिसका 11वां टर्म 38 है और 16वां टर्म 73। बहुत आसान होता है ये, दोनों टर्म दे दिए, दो टर्म दे दिए आपको, 11th टर्म दे दिया, 11th टर्म। अब देखो nth टर्म यानी nवे टर्म के लिए हम लिखते हैं an, समझ लो यहां nth टर्म के लिए हम लिखते हैं an। इस तरीके से अगर मान लो 5वां टर्म है, 5th टर्म, तो हम क्या लिखेंगे a5। 12th टर्म तो हम लिखेंगे a12। 50th टर्म a50, मतलब 30वां टर्म a30, 32वां टर्म a32, 100वां टर्म a100, n100, an लिखते हैं ना, तो a5 a12 जैसा भी है। तो अब यहां पर 11वां टर्म है, 11वां टर्म मतलब a11 कितना दिया है 38, और 16वां टर्म मतलब a16 कितना दिया है 73। तो अब देखो 11वां टर्म कैसे आएगा, 11th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 11 - 1 इंटू डी। 11वां टर्म है तो मतलब n की जगह 11 रखेंगे, तो a प्लस 11 - 1 इंटू डी, तो यह आ जाएगा a प्लस 11 में से गया 10d, यानी 11th टर्म आ गया आपका 10d, और 11th टर्म कितना है 38, यानी कि 38 इज इक्वल टू आ गया a प्लस 10d। इसी तरीके से दूसरा क्या दिया है 16th टर्म, तो 16th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 16 - 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 15d, और 16th टर्म कितना है 73। तो अब ये आपके पास
दो इक्वेशन तैयार हो गई। कितनी? दो। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ये आ गई 38 इक्वल टू ए प्लस 10 डी, आ गई 73 इक्वल टू ए प्लस 15 डी। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपस में घटा लो, घटा लो जरा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा घटाओगे? सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, पहले में से। तो पहले को आगे रखो, ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38, ऊपर रख लिया मैंने, और दूसरा नीचे रख लो, ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। अब जब हम इसे घटाएंगे तो ये साइन आएगा माइनस, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया। अब देखो कैसे होगा, ये प्लस का ए माइनस का ए कट जाएगा, और 10 डी में से 15 डी गया तो बचा माइनस का 5 डी। 73 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा? 35, वो भी माइनस का। तो आपका डी कितना आ गया? माइनस से माइनस कट गया, 35/5 यानी कि 7 आ गया आपका वैल्यू। एक चीज पता चल गई आपको, डी पता चल गया 7। तो अब डी से आप डी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख के ए की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, एक में रख लेते हैं। चलो 38 इज इक्वल टू ए प्लस कितना? 10 इंटू डी कितना है आपका? 7। तो ये आ गया 38 इज इक्वल टू ए प्लस 70। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आपकी आ गई 38 माइनस 70। घटा लो, कितना आएगा? 32 आएगा, वो भी माइनस का। ए आ गया आपका -32, और हर बार 7 7 7 आगे जा रहा है। क्या निकालने को कहा था? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। तो अब 31वां टर्म निकालना है आपको। 31st टर्म का फॉर्मूला, 31st टर्म के लिए फॉर्मूला यानी कि आपको लगाना है A31 इज इक्वल टू ए प्लस एन कितना है? 31 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका? 7, और ए भी कितना है मालूम है आपको? -32। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -32 प्लस 30 इंटू 7, यह आ जाएगा -32 प्लस 210। अब 210 में से 32 घटा लो, ये आपकी वैल्यू आ गई 178। A31 आ गया 178। ये 8th क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स हैं इसमें, जिसमें से कि तीसरा टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म 12 और लास्ट टर्म 106। लास्ट टर्म मतलब 50वां टर्म। कुल 50 ही टर्म है और 50वें टर्म की बात कर रहा है। तो यहां पर लिख दो जरा, आपका एन दे रखा है 50, क्योंकि टोटल 50 टर्म्स हैं बोल रहा है, और थर्ड टर्म दे रखा है 12। थर्ड टर्म का मतलब, अब मैं थर्ड टर्म मिटा देता हूं, थर्ड टर्म की जगह लिख देता हूं मैं A3 12 दे रखा है। तो अब A3 निकालने का फॉर्मूला क्या है? A3 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और A कितना है पता नहीं, N कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 कितना है 12। तो अब ये हो गया आपका 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। अब 50वां टर्म दे रखा है, यानी कि A50 दे रखा है, कितना? 106। तो अब यहां पर लिखिए A50 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 49D इज इक्वल टू कितना है? 106। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी आपने 7th क्वेश्चन में देखा, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो कर दो। ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है वैल्यू में, तो बड़े में से छोटा माइनस कर लेता हूं मैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड,
मतलब पहले को दूसरे में से घटाऊंगा, तो दूसरा ऊपर रखेंगे 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49d, और यहां जाएगा 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। साइन चेंज होगा, ये माइनस ये माइनस हो जाएगा भाई, जो प्लस का है सब माइनस के हो जाएंगे। ए से ए कट गया, 49d में से 2d गया तो बच गया आपका 47d इज इक्वल टू, इधर 6 में से 2 गया 4, 10 में से गया 9, 94d। अब d की वैल्यू निकालनी है आपको, 94 अपॉन 47, ये आ गया 47 दूनी 94, यानी कि d आ गया आपका 2। d 2 पता चल गया तो आप किसी भी इक्वेशन में, इसमें या इसमें, किसी में भी पुट करके क्या निकाल लोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू भी 2, तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस 4, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू ए, तो ये आ गया आपका ए इज इक्वल टू 8। यानी कि फर्स्ट टर्म निकल गया 8, कॉमन डिफरेंस आ गया 2, आपको निकालना है 29वां टर्म, तो 29th टर्म के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 28d। अब a कितना है आपका 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है 2, तो ये आ गया 8 प्लस 28 दूनी 56, तो ये आ गया कितना 64, ये आपकी वैल्यू आ गई 64, यानी कि 29th टर्म आ गया आपका 64। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 और -8 रेस्पेक्टिवली, मतलब तीसरा टर्म और 9वां टर्म दे रखा है 4 और -8, बताओ कि कौन सा टर्म एपी का 0 हो जाएगा। आसान है, देखो थर्ड टर्म यानी कि A3, अब स्टेप बाय स्टेप आप समझते चले जाइए कैसे कैसे करना है आपको। थर्ड टर्म मतलब A3, ये क्या दिया है, ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, यानी कि a प्लस एन कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी, तो थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 4, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। अब थोड़ा समझदार हो जाएंगे ना, समझदार हो जाने का मतलब जब आप 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लेंगे, सीख लेंगे, तो जैसे ही देखेंगे थर्ड टर्म तुरंत क्लिक हो जाएगा दिमाग में, यानी कि a प्लस 2d दे रखा है। जैसे ही देखेंगे 8th टर्म तुरंत क्लिक हो जाएगा माइंड में कि a प्लस 7d दे रखा है। 8th टर्म मतलब a प्लस 7d, 15th टर्म मतलब a प्लस 14d, ठीक है ना। अब ये तो ये हो गया, और 9th टर्म दे रखा है, यानी कि a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, 9th टर्म कितना है -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। चलो घटा लेते हैं, दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं, लिख देता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना। तो दूसरा इक्वेशन ऊपर लिख लो, -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d, और पहला नीचे लिख दो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। घटाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, से कट गया, 8d में से 2d गया तो बच गया 6d, और 8 और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यानी कि माइनस का 12, तो d आ गया आपका 6 दूनी 12, यानी कि माइनस का 2, d माइनस का 2 आ गया। अब d की वैल्यू -2 किसी में रख लो, पहले में या दूसरे में, तो रख देते हैं 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 1 है, देख रहे हो आप। तो अब यहां पे कर दो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2, तो ये आ गया आपका 4 इज इक्वल टू a और 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 4। अब ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया, यानी कि 4 प्लस 4 इज इक्वल टू a, यानी कि आपका आ गया 8 इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू आ गई आपकी 8। पूछा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा, यानी कि n पता नहीं लेकिन an पता है 0, मतलब जिस टर्म की बात कर रहा है वो पता नहीं कौन सा टर्म होगा, पता नहीं, लेकिन जो टर्म होगा वो 0 होगा। a भी पता है आपको 8, d भी पता है आपको -2। चलो जरा देखते हैं,
फॉर्मूला वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 0 इज इक्वल टू ए कितना है 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है -2। तो देखो ये 8 प्लस का है, इधर आके हो गया माइनस का 8, उधर बच गया n माइनस वन इंटू -2 मल्टीप्लाई में। अब ये -2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया, ये हो गया -8 अपॉन -2, उधर बच गया n माइनस वन। अब ये माइनस से माइनस कट गया, 2 4 जा 8, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब ये माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि 5 इज इक्वल टू n, यानी कि पांचवा टर्म 0 हो जाएगा। और ये तो इतना आसान है, आप देख लो जी, खुद सॉल्व करके देख लो। पहला टर्म आपका 8 है और कॉमन डिफरेंस कितना है -2, हर बार 2 घट रहा है, पहले 8, पहला 8, दूसरा 6, तीसरा 4, चौथा 2, पांचवा 0, फिफ्थ टर्म 0। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया मैंने। इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब एक एपी का 17वां टर्म उसके 10वें टर्म से 7 ज्यादा हो अगर, तो कॉमन डिफरेंस निकालो। तो देखो 2 तरीके हैं, सिखा देता हूं, जिसको जैसे समझ में आए, जहां से दिमाग में लग जाए। कह रहा है कि 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, यानी कि दोनों में अंतर 7 है। तो एक तो तरीका यह है लिखने का कि 17वां टर्म में से 10वां टर्म घटाओ तो 7 आएगा, मतलब दोनों का अंतर 7। अच्छा, मैंने 17वां टर्म पहले लिखा क्योंकि 17वां टर्म ज्यादा है, इसलिए ज्यादा में से ही तो कम घटाएंगे, तभी तो अंतर 7 आएगा। तो अच्छा, एक तरीका और होता है, एक तरीका ये होता है कि 17वां टर्म लिखा और 10वां टर्म लिखा, दोनों में के बीच में इक्वल टू का साइन लगाया, और अब जो बड़ा है उसको कुछ नहीं करना, जो छोटा है उसको करना है। देखो बड़ा वाला 17वां टर्म 7 ज्यादा है, तो बड़े को कुछ नहीं करना, छोटे में 7 जोड़ दो, तो अब दोनों ये बराबर हो गए। भाई ये पहले से 7 ज्यादा है, इसमें 7 जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गए। ये तो जोड़ने की बात थी। अगर कहता 2 टाइम्स कम है या 2 टाइम्स ज्यादा है या 3 टाइम्स कम है, तो उसी हिसाब से हम, अगर कम होता तो मल्टीप्लाई करते, ज्यादा होता डिवाइड करते। समझ रहे हो ना, एक तरीका ये होता है। देखो इसको मैं अगर करूं तो यही बन जाएगा, a17 इज इक्वल माइनस a10 इज इक्वल टू 7, बन गया ना यही वाला सेम। तो कई बार ऐसा इसलिए बताया मैंने क्योंकि कई बार जैसे एज का क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको ऐसे रखने की जरूरत पड़ जाती है, तो मर्जी है आप ऐसे रखो या ऐसे रखो। तो 17वें टर्म और 10वें टर्म दोनों का अंतर 7 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकालने को बोला है। कितना आसान है, 17 अभी तक तो करते करते आपको आ गया होगा, हो सकता है कि कर भी दिया हो आपने मुझसे तेज। 17वां टर्म a17 इज इक्वल टू a प्लस 16d, अब तो आप समझ गए डायरेक्ट। ऐसे ही 10वां टर्म यानी कि a प्लस 9d, दोनों का अंतर 7 दे रखा है, यानी कि a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इक्वल टू कितना दे रखा है 7। अभी साइन खोल लेते हैं जरा, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। ये देखो ये a से a कट गया, प्लस का a माइनस का a कट गया, 16d में से 9d गया तो 9 7 16, 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू आ गया 1, कॉमन डिफरेंस निकालने को बोला था। अब क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी 3 15 27 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म इसके 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो पहले 54वां टर्म निकालते हैं, फिर 132 ज्यादा करेंगे, फिर देखेंगे कौन है। तो पहले 54वां टर्म निकालते हैं जरा। तो देखो जो जो दिया है वो रख लेते हैं, चिट्ठा तैयार कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 3 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 15 माइनस 3 यानी कि 12, ठीक है। और कौन सा टर्म निकालना है 54th टर्म, यानी कि a54 हमें फाइंड करना है पहले। तो जरा निकालते हैं,
ए 54th टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन कितना है 54 माइनस 1 इंटू डी। चलो एन ही रख देता हूं पहले, अगले स्टेप में रखेंगे। तो ए कितना है 3 प्लस एन कितना है 54 माइनस 1 इंटू डी कितना है 12। तो यह आ जाएगा 3 प्लस 54 में से एक गया 53 इंटू 12 कर दो जरा, 12 36, 12 पंजे 60, 63 प्लस 3 यह आ गया 639। यह आ गया आपका A54। 54वां टर्म आ गया 639। अभी क्या है, इस 54th टर्म को इसमें 132 जोड़ो, यानी कि 639 प्लस 132, आपको 132 जोड़ना है, कितना आएगा 771। अब आपको चेक करना है कि कौन सा टर्म 771 है। तो अब जरा उसके लिए फिर से चिट्ठा आपको पता है, ए पता है वही 3, डी पता है आपको 12, और अब की बार ए एन पता है 771, एन पता नहीं आपको। फॉर्मूला वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 771 इज इक्वल टू ए है 3 प्लस एन कितना है आपको, एन कितना है पता नहीं, -1 इंटू डी कितना है 12। तो अभी 771 में से 3 घटा लीजिए, उधर से इधर आके माइनस हो जाएगा, और उधर रह जाएगा n माइनस 1 इंटू 12। ये 3 घट जाएगा, कितना आएगा 768, और उधर हो गया n माइनस 1 इंटू 12। अब ये 12 डिवाइड में आ जाएगा, 768/12 इक्वल टू n माइनस 1। 12 से काटो, 12 से 72 और 4, 12 चौक 48, यानी कि आ गया 64 n माइनस 1। अब ये 1 इधर आके ये हो गया 64 प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू 65, यानी कि 65th टर्म जो होगा वो 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? मतलब 2 AP है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। फिर कह रहा है कि उनके 100वें टर्म्स के बीच डिफरेंस 100 है और 1000वें टर्म्स के बीच डिफरेंस 1000। देखो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है उसको निकालना कितना आसान होगा। देखो मान लो लेट फर्स्ट टर्म, मान लिया फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज x, ऐसे मान लेते हैं, और इधर लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज y। कॉमन डिफरेंस दोनों का d, इसका कॉमन डिफरेंस d मान लो, ऐसे लिख देता हूं मैं, इसका कॉमन डिफरेंस d और इसका भी कॉमन डिफरेंस d। तो जरा 100वां टर्म निकालते हैं इसका। 100th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। भाई a की जगह क्या लिखेंगे x, क्योंकि हमने x माना था इसका पहला टर्म, प्लस 100 माइनस 1 यानी कि 99d। ऐसे ही इसका 100वां टर्म निकालते हैं, इसका 100th टर्म सेकेंड एपी का, ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां a की जगह क्या होगा y प्लस n माइनस n कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि y प्लस 99d। ये एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। अब देखो दोनों का अंतर 100 दिया है, घटा लेते हैं जरा, यानी कि x प्लस 99d माइनस y प्लस 99d, दोनों का अंतर दिया है 100। तो जरा इसको खोलिए जरा ब्रैकेट को, x प्लस 99d माइनस y माइनस 99d इज इक्वल टू 100। ये माइनस 99d प्लस 99d कट गया, बच गया x माइनस y इज इक्वल टू 100। अब पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड्स।
थाउजेंथ टर्म, 1000वें टर्म के बीच अंतर क्या होगा? तो जरा 1000वां टर्म निकालते हैं। इसका 1000th टर्म क्या होगा? इसका 1000 टर्म होगा a प्लस 999d, और a नहीं x, इसका x माना है हमने। और इसका क्या होगा 1000th टर्म? इसका 1000th टर्म होगा y प्लस 999d। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें, घटा लो जरा, x प्लस 999d माइनस y, एक ही साथ करता हूं, माइनस 999d। अब ये 999d 999d कट गया, बच गया x माइनस वाई इक्वल टू पता नहीं क्या होगा। अब देखो जरा, एक कदम पहले ही मैंने निकाला था x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, इसका मतलब यहां भी x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 आएगा, यानी कि इसके 100वें टर्म का अंतर भी 100, दोनों के 100वें टर्म का अंतर 100, दोनों के 1000वें टर्म का अंतर भी 100। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? कितने 3 डिजिट्स नंबर 7 से डिवाइड होंगे? बहुत आसान, बेहद आसान। देखो 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है? 100 से। तो जरा इसको पहले 7 से भाग दे के देख लो, तो आएगा 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2 बच गया। यानी कि अभी ये 2 फालतू बच रहा है, कितना और जोड़ना पड़ेगा? 5, यानी कि 100 में 5 जोड़ दूं यानी कि 105 कर दूं तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। भाई ये 2 फालतू बच रहा है, या तो ये 2 हटा दो तब 7 से डिवाइड हो जाएगा, या इसमें 5 जोड़ दो। अगर इसमें 5 जोड़ देता तो ये 7 हो जाता ना, कट जाता। तो यानी कि ये 2 हटा दो तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, या 5 जोड़ दो तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें 100 से नीचे तो जाना नहीं ना, 2 डिजिट नंबर पे जाना नहीं, 3 डिजिट नंबर पे जाना। तो पहली 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगी वो होगी 105, और फिर आगे चलता रहेगा 105, फिर 7 और जोड़ देंगे 112, फिर 7 और जोड़ देंगे 119, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट डिजिट क्या है? 3 डिजिट वाली लास्ट डिजिट है 999। अब इस 999 को जरा 7 से भाग देके देखेंगे, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 5 बच गया। तो इसका मतलब है अगर मैं ये 5 निकाल दूं इसमें से तो पूरा पूरा खत्म हो जाता। तो 999 में से 5 निकाल दो, 994, यानी कि आखिरी डिजिट 994। भाग देके देख लेना कंफ्यूजन हो तो अब आपको यहां पर सारा डिटेल पता चल गया। ए पता चल गया 105, कॉमन डिफरेंस तो 7 है ही क्योंकि 7 का पहाड़ा है। लास्ट टर्म भी पता चल गया आपको, यानी कि ए एन पता चल गया 994, एन पता नहीं आपको। फॉर्मूला लगा लो जरा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए कितना है 105, ए एन कितना है 994 इज इक्वल टू 105 ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। अभी 994 में 105 इधर लाके घटा दो जरा, $889 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 डिवाइड में आ जाएगा, 889 बाय 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। काटो जरा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, यानी कि ये आ गया 127, यानी कि 127 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन इज इक्वल टू आ गया 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128, यानी कि टोटल 128 संख्याएं होंगी 3 डिजिट्स की जो 7 से डिवाइड होंगी। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया, अभी इसका पिछला हमने किया था उसमें 7 के मल्टीपल की बात पूछी थी, अब यहाँ पर 4 के मल्टीपल की बात पूछी है। तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ते ही एकदम से दिमाग में आ गया हो कि कैसे करना है। मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में। तो 10 के बाद सबसे पहला नंबर क्या होगा? ये तो आसान है, कर दो, 4 तिया 12, सबसे पहला नंबर 12 आएगा, तो 12 फिर 16 फिर 20, इस तरीके से चलता चला जाएगा।
और 250 के आसपास, ये जो 250 है, 250 के आसपास आपका, मतलब 250 से पहले कौन सा नंबर होगा 4 से डिविजिबल, कैसे निकालेंगे? मैंने आपको 7 से करके दिखाया, 4 से करके देख लो। 4 से 24, 4 दुनिया 8, 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि अगर मैं 250 में से 2 हटा दूं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि लास्ट नंबर होगा हमारा 248। अब क्या, अब आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, बना लीजिए चिट्ठा एक। ए आपका क्या है, ए हो गया 12, और कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया, 4 4 का अंतर है, और ए एन यानी कि nth टर्म, लास्ट टर्म कितना है 248। अब n पूछा है, यानी कि कितने मल्टीपल्स लाई करेंगे, निकाल दो फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 248 इज इक्वल टू ए प्लस एन कितना है पता नहीं, माइनस वन इंटू डी कितना है 4। वही तरीका, 12 इधर लाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 248 माइनस 12 इक्वल टू उधर रह जाएगा n माइनस वन इंटू 4, 12 घटा दो कितना आएगा 236, n माइनस वन इंटू 4, अब ये 4 डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 236/4 इज इक्वल टू n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 निम 36, यानी कि 59 इज इक्वल टू n माइनस वन, तो ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा 60 इज इक्वल टू n, यानी कि 4 से भाग होने वाले 10 से 250 के बीच में टोटल 60 संख्याएं हैं। अगला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap, दिस ये आपकी चल रही है, और दिस, इन दोनों ap का कौन सा nth टर्म आपस में इक्वल होगा, समझे? मतलब मान लो इसका 20वां और इसका भी 20वां इक्वल होने की बात कर रहा है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap इक्वल, इसका मतलब है कि ये कह रहा है इसका nth टर्म और इसका nth टर्म बराबर चाहिए इसे। इसके लिए आपको पता है a है 63, d कितना है, 2 का अंतर है ना, 65 माइनस 63 2, और n पता नहीं, इसमें भी a है 3, d है 7, n पता नहीं। इसके nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए क्या होगा 63 प्लस n माइनस वन इंटू टू, और इसका nth टर्म यानी कि 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 7। अब ये दोनों बराबर हैं, यही तो कह रहा है वो, तो कर दो जरा बराबर, 63 प्लस n माइनस वन इंटू टू इक्वल टू 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7। अब आपको इसको सॉल्व करना है दोनों तरफ से, ये 63 इधर है, वो 3 उधर से आके इधर माइनस हो गया, प्लस n माइनस वन इंटू टू, और उधर बच गया n माइनस वन इंटू 7, ठीक है। अब ये हो गया 60 इक्वल टू उधर n माइनस वन इंटू 7, और ये प्लस उधर जाके हो गया माइनस n माइनस वन इंटू टू। इधर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7n माइनस 7 माइनस ये हो जाएगा 2n प्लस, यानी कि माइनस 2 इंटू माइनस, तो ये प्लस का 2। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 7n में से 2n गया 5n, और माइनस 7 प्लस 2 यानी कि माइनस का 5, और इधर 60। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 इधर आके प्लस जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 65/5, 13 पंजे 65, तो यानी कि 13वां टर्म इसका और 13वां टर्म इसका बराबर होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो खुद सॉल्व करके देख लेना, इसका 13th टर्म निकाल लो, इसका 13th टर्म निकाल लो, देख लेना दोनों बराबर आएगा। ये देखो, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 7th term exceed the fifth term by 12। मतलब AP निकालना है जिसका थर्ड टर्म दिया है 16 और 7वां टर्म
पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो हम देखो क्या कह रहा है ये, सेवंथ टर्म यानी कि A7 ज्यादा है फिफ्थ टर्म से, A5 से कितना 12, यानी कि दोनों का अंतर A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। सेवंथ टर्म और फिफ्थ टर्म में अंतर है 12 का, ये कह रहा है। और दूसरी बात कह रहा है कि थर्ड टर्म इज 16, तो थर्ड टर्म का मतलब होता है A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये A3 कितना है 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D। अब यहां पर सेवंथ टर्म क्या होगा A प्लस 6D, और यहां पर फिफ्थ टर्म A प्लस 4D इक्वल टू 12, इसे लगा के। तो अब यहां से सॉल्व करेंगे तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, 6D में से 4D गया 2D इज इक्वल टू 12, तो D आ गया आपका 6। D6 आ गया, D की वैल्यू यहां रख दो, आपका A पता चल जाएगा। 16 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू 6, यानी 16 इज इक्वल टू A प्लस 12, तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी कि 4। क्या पूछा है, AP निकालना है। आपका फर्स्ट टर्म आ गया 4, कॉमन डिफरेंस है 6, तो AP निकाल दो। AP हो जाएगा 4, अगला हो जाएगा 4 और 6 10, अगला हो जाएगा 10 और 6 16, अगला हो जाएगा 16 और 6 22, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। 17th क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP दिया है, इसके लास्ट टर्म से 20वां टर्म निकालना है। तो देखो कितना आसान है, बस थोड़ा सा घुमा दिया इसने, थोड़ा सा। अब इस बार लास्ट टर्म से निकालने को कह रहा है, तो AP को ही उल्टा मान लो, यहां से शुरू कर लो AP, पीछे से शुरू करेंगे तो आपका A हो जाएगा 253। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस आगे से निकाल लो और जो आएगा उसका साइन पलट देना। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 3, यानी कि आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 5। उल्टा करने पर ऑन रिवर्सिंग क्या हो जाएगा, ये D इज इक्वल टू माइनस 5। अब आपको 20वां टर्म निकालना है, यानी n इज इक्वल टू 20, तो निकाल दो जरा। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपका an है 20 इज इक्वल टू a है 253 प्लस n कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, माइनस का 5। तो अब ये हो जाएगा an 20 है ना, अब ये हो जाएगा 253 प्लस 19 इंटू माइनस का 5, ये हो जाएगा 253 माइनस 95, घटाएंगे कितना आ जाएगा 158। A20 इज इक्वल टू 158 आंसर। इरेज करके और क्वेश्चंस लिख के समझाता हूं। क्या है, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP 24, यानी कि चौथे टर्म और आठवें टर्म का जोड़ 24 है, और ऐसे ही छठे टर्म और 10वें टर्म का जोड़ 44 है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, यानी कि AP के पहले 3 टर्म्स आपको निकालने हैं। तो ये बहुत इजी है। फोर्थ टर्म, अब डायरेक्ट बताओ, फोर्थ टर्म मतलब A प्लस 3D, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। सिक्स टर्म मतलब A प्लस 5D, तो ये हो जाएगा A प्लस, ऐसे लिख देता हूं मैं, फोर्थ टर्म मतलब A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, और एट्थ टर्म इज इक्वल टू ये हो जाएगा A प्लस 7D, और इन दोनों का सम कितना है 24, यानी कि A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म इज 44। तो सिक्स्थ टर्म मतलब A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, और टेंथ टर्म का मतलब A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। अब इन दोनों का सम, यानी कि ये हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 44। करो जरा, इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी A प्लस A 2A प्लस 7D और 3D 10D
इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से 2, 10 और 24 में से 2 कॉमन निकाल के हटा दो तो बच जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये हो गया आपका एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इसको कर लो a प्लस a, ये हो जाएगा 2a प्लस 9 5 14d इज इक्वल टू 44। अब यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल के हटा दो तो ये बन जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा कि आप जानते हैं दोनों को आपस में घटा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो अगर दोनों को आपस में घटाएंगे यानी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 तो ये हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22, पहले लिख लिया मैंने, और ये वाला a प्लस 5d इक्वल टू 12। अब घटाएंगे माइनस का साइन लगा देंगे, जो प्लस का है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस का है वो प्लस हो जाता है। तो ये a से a कट गया, 7d में से 5d गया, 2d बचा, और 22 में से 12 गया तो 10। तो आपका d इज इक्वल टू आ गया 5। अब d5 आ गया तो d5 की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में पुट कर दो, जिसमें पुट करोगे वैल्यू निकाल लेंगे। कर दो जरा, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, यानी कि a प्लस 10 इक्वल टू 12, यानी कि a इक्वल टू 12 माइनस 10 यानी कि 2, a 2 आ गया। तो अब आपकी सीरीज चाहिए थी, हो गई। पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 2 प्लस 5 यानी कि 7, तीसरा टर्म 7 प्लस 5 यानी कि 12। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने को बोला था, ठीक है ना। अभी d इज इक्वल टू 5 आ गया तो हम d इज इक्वल टू 5 की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में डाल देंगे, वैल्यू निकल जाएगी। डालो जरा, a प्लस 5d इक्वल टू 12, तो यहाँ पर a प्लस 5 इंटू डी की जगह फिर से 5 इक्वल टू 12, यानी कि a प्लस 25 इक्वल टू 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा a इक्वल टू 12 माइनस 25 यानी कि माइनस 13। अब देखो आपका फर्स्ट टर्म आ गया माइनस 13। आपको सीरीज चाहिए थी 3, सॉरी एपी बनाना है आपको, टोटल 3 टर्म चाहिए थे। ये आ गया आपका 13 माइनस का 13 फर्स्ट टर्म आ गया। सेकंड टर्म यानी कि माइनस 13 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा, घट जाएगा 8 माइनस 8। फिर माइनस 8 प्लस 5 तो ये कितना आ जाएगा माइनस 3। 3 ही चाहिए थे आपको, 3 मिल गए, ठीक है। अगला, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में सुब्बा राव ने काम शुरू किया, सालाना तनख्वाह 5000 पे, एनुअल सैलरी 5000 थी, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल 200 रुपीज सैलरी में बढ़त होती गई। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। तो किस साल में उसकी तनख्वाह 7000 पहुंच जाएगी। तो यानी कि एन नहीं पता हमें कितने साल में पहुंचेगी, लेकिन ये एन जरूर पता है कि 7000 पहुंच जाएगी। तो जो जो दिया है वो रख लेते हैं जरा। क्या क्या दिया है, दिया है a इज इक्वल टू 5000 क्योंकि 5000 से शुरुआत करी थी, d इज इक्वल टू 200 क्योंकि हर साल 200 रुपए बढ़ रहे हैं, 200 का अंतर हो रहा है, और an इज इक्वल टू दे रखा है 7000 और n हमें पता नहीं। तो अब जरा इसे सॉल्व करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका 7000 है, इज इक्वल टू a कितना है आपका 5000 प्लस n पता नहीं माइनस 1 इंटू डी है 200। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 7000 में से 5000 घट जाएगा तो हो जाएगा ये 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। ये 200 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, हो जाएगा 2000 अपॉन 200, ये कट जाएगा, 10 बच गया, यानी कि 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 है ना, 10 इक्वल टू n माइनस 1, तो ये आ गया n इज इक्वल टू 11, यानी कि 11 साल में 5000 से तनख्वाह बढ़ के 7000 पहुंच जाएगी। 10 साल नहीं, 11 साल। चलिए 20th क्वेश्चन करते हैं। क्या है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, यानी कि साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए उसने, और उसके बाद शी इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, यानी कि प्रति हफ्ते 1.75 उसकी सेविंग बढ़ती चली जाती है।
तो nth वीक में, पता नहीं कितने वीक में, nth वीक में उसकी वीकली सेविंग 20 रुपए 75 पैसे यानी कि 20.75 हो जाएगी। बताओ n क्या है, दिया हुआ है सब कुछ। a दिया है आपका 5 रुपए बचाए थे, और d दिया है 1.75 बढ़ता जाता है, और an दिया है 20.75। हमें निकालना है n, तो फॉर an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a कितना है 5 प्लस n कितना है पता नहीं, माइनस वन इंटू डी कितना है 1.75, और इधर कितना है 20.75 an। अब ये 5 इधर लाके माइनस कर दो, ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5, और उधर रह जाएगा n माइनस वन इंटू 1.75, तो ये घट के हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू इधर n माइनस वन इंटू 1.75। अब ये मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल टू n माइनस वन। कितना आसान हो गया ये, इधर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इधर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हट जाएगा, ये बचेगा 1575 अपॉन 175 इज इक्वल टू n माइनस वन। 75 है तो काट लो 25 के पहाड़े से, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 200 ना, 25 सत्ते 175 7 बार में, और ऊपर 25 छगे 150 और 25 से 75 यानी कि 63/7 आ गया आपका, तो ये आ गया 63/7 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब और काट लो, 7 9 जा 63, यानी अब आ गया 9 इज इक्वल टू n माइनस वन, ये माइनस वन उधर जाके प्लस हो गया, 10 इज इक्वल टू n, यानी कि 10वें हफ्ते में उसकी सेविंग 20 रुपए 75 पैसे हो जाएगी। तो इतने सारे क्वेश्चंस किए आपने, उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ आ गया होगा, इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी हो गया होगा आपके लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 5.3 करा दूंगा, सम निकालना भी सीख जाएंगे आप। तब तक के लिए जय हिंद।